नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बस यही बाकी रह गया था। जहां एक ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी को दलित महिला के लिए आवाज उठाना भारी पड़ गया है। उनको हिंदू धर्म से पूरी तरह से निकाला दिया गया है और वो अब किसी भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस खबर के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया है। जहां एक और कांग्रेस में खलबली मच गई है, दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म से पूरी तरह से निकाले जाने के बाद क्या मुस्लिम धर्म में जाएंगे या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरह बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। राहुल गांधी को क्यों हिंदू धर्म से निकाला गया है, वो शंकराचार्य कौन है जो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने का ऐलान कर चुके हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें शंकराचार्य द्वारा राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित किए जाने का बयान दिया गया है और राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने दलित महिला के संसद में आवाज उठाई है। दोस्तों, बड़ा खेल चल रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ पिछले दिनों तेजी से बढ़ा है। राहुल गांधी जनहित के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर लोकतांत्रिक तरीके से आक्रामक हो रहे हैं और हर बार बीजेपी और उनके लोग राहुल गांधी को घेरने के लिए बड़ी साजिश करते दिख रहे हैं। कभी बिना मतलब की FIR दर्ज कराते हैं, कभी बिना मतलब का परिवार दर्ज कराने का खेल राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा ही चला करता है। बता रहे हैं आपको कि पिछले साल राहुल गांधी ने संसद में एक दलित महिला के रेप केस का मामला उठाते हुए मनुस्मृति को सत्ता पक्ष की किताब बताते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। अब इसी सवाल को उठाने और मनुस्मृति पे आरोप लगाने की वजह से उनको हिंदू धर्म से निकाल दिया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बकायदा ऐलान किया है कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म में नहीं है, उनको किसी भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने दिया जाएगा। जिन शंकराचार्यों ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला है वो बयान हम आपको सुनाएं। इससे पहले राहुल गांधी का संसद में दिया गया वो बयान आपको दिखाते हैं जो और सुनाते भी हैं, जिसमें राहुल गांधी ने एक दलित महिला के लिए संसद में आवाज उठाई थी और इसी आवाज उठाने के आरोप में उनको धर्म से निकाल दिया गया है। देखिए वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी एक दलित महिला के रेप केस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है, आपका राज है। सुना आपने किस तरह से एक दलित महिला गैंगरेप का मामला राहुल गांधी ने संसद में उठाया था और मनुस्मृति को सत्ता पक्ष की एक किताब के रूप में बताया है और इस किताब पे सवाल उठाए थे। हालांकि राहुल गांधी ने अपने सवाल में संविधान की किताब से मनुस्मृति की तुलना की है और मनुस्मृति से यूपी संचालित किए जाने का जो है दावा किया है। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को बीजेपी की किताब बताया है, बल्कि संसद में ये साबित भी किया है कि सावरकर की विचारधारा में ये बात साफ तौर पे लिखी है कि संविधान मनुस्मृति ही है। सुनिए संसद में राहुल गांधी का वो बयान जिसमें राहुल गांधी ने साफ किया है कि बीजेपी अगर सावरकर की विचारधारा पे चल रही है तो सच में वो मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। How he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar.
देखा आपने कि राहुल गांधी का बकायदा किताब का हवाला देके बताया है कि मनुस्मृति को ही सावरकर संविधान मानते थे। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और मनुस्मृति पे कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि संघ की विचारधारा पे जो है वो टिप्पणी की है कि बाबा साहेब के संविधान से देश चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया गया है। वो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हिसाब से अब वो हिंदू नहीं है। सुनिए शंकराचार्य ने राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ कह दिया है। मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं हैं। इसीलिए आज से उनको हिंदू ना माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद क्योंकि शंकराचार्य हैं और एक पीठ के संचालक हैं, ऐसे में हिंदू धर्म के बड़े फैसले वो लेने में सक्षम हैं। लेकिन राहुल गांधी को हिंदू धर्म से क्यों बाहर निकाला गया है, सुनिए क्या मानना है अविमुक्तेश्वरानंद का। ना हमारे संविधान में नहीं लिखा है, और फिर उन्होंने उंगली दिखा करके कहा अपने सामने वाले पक्ष को, माने सत्ता पक्ष को, क्योंकि वो तो विपक्ष के नेता हैं, उंगली दिखा करके कहा, वीडियो है उपलब्ध है, कि तुम्हारी किताब में लिखा है। अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है। सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली दिखा करके वो कह रहे थे कि तुम्हारी किताब में लिखा है। हम लोग सोचने लगे इतना सुन करके कि उनकी कौन सी किताब है जिसमें बलात्कार को संरक्षण लिखा है, लेकिन ज़्यादा देर तक हमको सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने खुद साफ कर दिया अगले वाक्य में, फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हम मानते हैं और पूरा विश्व मानता है कि इस संसार में सबसे पहला संविधान अगर कोई बना तो वो मनुस्मृति बनी। तो मनुस्मृति तो सबसे पुराना विश्व का संविधान है, और उस संविधान से प्रेरणा लेकर के जाने कितने संविधान रचे गए हैं, और हम तो आज भी उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। मनुस्मृति की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है परिस्थितियों का बदलाव होने के कारण आपको बात अलग लग रही हो। आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की ये बात हमको समझ में नहीं आती है, हम इसको नहीं मान पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। सुना आपने कि मनुस्मृति एक हिंदू धर्म का एक शास्त्र है। इस शास्त्र के खिलाफ बोलना ही सबसे बड़ा अपराध है। इसी वजह से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के खिलाफ बोला है। बता दें आपको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लेकर तमाम बड़े दलित नेताओं ने मनुस्मृति को लेकर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुद ही हिंदू धर्म का त्याग करके आखिरी समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अभी पिछले दिनों यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने भी मनुस्मृति के खिलाफ काफी तीखे सवाल किए थे, लेकिन इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने एक दलित महिला के रेप केस को लेकर सवाल उठाया तो इसमें मनुस्मृति का हवाला देकर उनको हिंदू धर्म से ही निष्कासित कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरह बौद्ध या फिर मुस्लिम धर्म ग्रहण करेंगे। बता दें आपको, कई बार जो है राहुल गांधी पे मुस्लिम होने का आरोप लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की दादी एक मुस्लिम परिवार की बताई जाती हैं। हालांकि राहुल गांधी खुद को हिंदू मानते हैं और वो अपना धर्म हिंदू भी लिखते हैं, लेकिन उनको हिंदू धर्म से निकाल दिए जाने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी हिंदू धर्म छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला जाना सही है? क्या शंकराचार्य की ओर से कार्रवाई हुई है, वो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को हिला सकती है? क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला जाना राजनीति से प्रेरित है? और अगर नहीं है तो अब तक कितने हिंदुओं को सनातन धर्म से निकाला जा चुका है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।